टेंथ वालों के कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन देखे जिनके आंसर कहीं पे भी प्रॉपर्ली सब में से 5 ऐसे क्वेश्चंस निकाले एंड इनके आंसर्स कहीं पे भी प्रॉपर्ली नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हर्षदा एंड ये मेरे यूट्यूब पे की सेकंड वीडियो है एंड ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए है, क्योंकि मैंने इंस्टा हो, यूट्यूब हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो, 10th वालों के कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन देखे जिनके आंसर कहीं पे भी प्रॉपर्ली दी नहीं। एंड ये क्वेश्चंस मेरे भी थे जब मैं 10th में थी, मतलब इसी साल जैन फेब में मेरे भी ऐसे क्वेश्चंस थे। तो मैंने इन सब में से 5 ऐसे क्वेश्चंस निकाले जो बहुत ज़्यादा ही पूछे गए एंड इनके आंसर्स कहीं पे भी प्रॉपर्ली नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारे NCERTs, फिर RD शर्मा, RS अग्रवाल एंड बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल्स होते हैं उनके भी बुकलेट्स आते हैं। तो पढ़ा कहाँ से जाए? फर्स्टली तो बुकलेट्स के चक्कर में तुम NCERT को इग्नोर मत करना, क्योंकि NCERT में से बहुत कुछ आता है, NCERT में से ही आता है एक्चुअली। बट पहली बात तो NCERT पूरी अच्छे से करो एंड उस चैप्टर के PYQs अच्छे से करो। फिर अगर तुम और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेक श्योर कि तुम NCERT पढ़ चुके हो, PYQs कर चुके हैं, उसके बाद ही तुम बाकी की बुक्स पे जाना। सेकंड क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, क्योंकि देखो फिजिक्स में हो या फिर मैथ्स में हो बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो इनके लिए डू वन थिंग, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, उसको एक जगह पे लगा दो जहाँ पे तुमको वो नोटिस आएगी एंड जब भी तुम देखो तो सारे फार्मूलाज रीड करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। एंड अगर तुमको ये नहीं करना है तो सेकेंड ट्रिक इसकी, सुबह उठते तो फार्मूला शीट बनाओ, उसको अच्छे से लिखो, देखो एंड एक बार पढ़ के साइड कर दो। फिर रिपीट दिस, आफ्टरनून में एक बार शीट बनाओ, पूरी पढ़ो, उसको देखो, समझो, साइड। एंड रात में सोने से पहले एक बार सारे फार्मूलाज लिखो। विद इन 4 to 5 days तुमको पूरे फार्मूलाज लर्न हो जाएंगे एंड तुमको फिर वापस फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन जो पर्सनली मैं सबको पूछती थी वो था कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं उसको कैसे बढ़ाऊँ। तुमको पता है दुनिया में मेरे से ज़्यादा स्लो राइटर तो कोई नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना स्लो लिखती हूँ जिसकी लिमिट नहीं है। एनीवेज मेरी बात को साइड में रख देते हैं। सो हाउ टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, देखो उसके लिए ना एक स्मार्ट टेक्निक यूज़ करो। डू वन थिंग कि तुम एक चैप्टर पढ़ो अच्छे से एंड देन आफ्टर यू कंप्लीट दैट चैप्टर उसके PYQs लो, टाइमर लगाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग। साइंस के क्वेश्चंस लो, SST के क्वेश्चंस लो एंड उसको फटाफट जितना स्पीड में हो सकता है उतने स्पीड में करो। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा, तुम्हें ये भी समझेगा तुम्हें कितना आता है कितना नहीं। टाइमर की वजह से तुम जल्दी लिखोगे एंड उसकी वजह से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। ये मैंने किया था बोर्ड्स में, बहुत लोगों को टाइम नहीं पूरा था, बट मैंने देखा कि भाई मैंने लोगों से जल्दी पेपर कंप्लीट किया है एंड दैट वाज द रीज़न, क्योंकि लिखती थी मैं बहुत तब। सो मेक श्योर कि आप ये टेक्निक यूज़ करो जिससे आपको बहुत हेल्प होगी, 2-3 in 1 काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि SST के लॉन्ग आंसर कैसे करें। अब पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे SST बिल्कुल नहीं आता था। सबको SST ईजी आता है, बट मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको SST नहीं आता था। मुझे SST से नफरत था, अब क्या है कर सकते हैं, था तो था। SST के लिए यूज़ FML मेथड, फ्लो मैप लर्न मेथड। मेक अ फ्लो कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशंस, तो उसके की पॉइंट्स ढूंढो, उसको अरेंज करो एंड वो की पॉइंट्स याद रखो, जिससे कि तुमको आंसर लिखने में हेल्प होगी। बाकी तो यार तुमको एक वर्ड दे दो तो तुम उस पर कहानी बना सकते हो, तो वो कीवर्ड से तुम आंसर बना ही लोगे। सेकेंड थिंग इज मैप। एक मैप बनाओ कि कौन सा इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ था, तो वो मैप से ना ब्रेन को जल्दी याद आता है, विजुअल्स ब्रेन जल्दी कैप्चर करता है। थर्ड लर्न, तो भी वो जो माइंड मैप आपने बनाया था वो एंड जो फ्लो आपने बनाया था कीवर्ड्स का। थर्ड इज़ द लर्न मेथड। सो आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स बनाए थे, जो मैप बनाया था, उनको 2 बार लाउडली बोलो ताकि वो सबको सुनाई दे। ऑफ कोर्स यार कि मैंने मेरे टाइम पे ये मिस्टेक बहुत की थी कि मैं बस पढ़ लेती थी, फिर पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ होता था कि एक सेकेंड, पढ़ तो लिया बट मैंने पढ़ा क्या। क्या आपके साथ ये होता है? क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत होता है एंड अभी भी होता है।
तो लाउड रीडिंग इज़ मस्ट। लास्ट क्वेश्चन इज़ सोशल मीडिया से दूर कैसे रहे। तो अगर आपको बहुत ही आदत है सोशल मीडिया की, इंस्टा स्नैप इसकी अगर बहुत आदत है तो डिलीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको टाइमर लगा के भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि डिलीट किया तो डाउनलोड होता ही है, एंड टाइमर लगाया तो हटा भी सकते हैं। तो किया क्या जाए, इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि वी आर द ओनली वन हु कैन मोटिवेट आवरसेल्फ। देखो, खुद को पूछो, तुमको सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर बोर्ड्स इम्पोर्टेंट है, परसेंट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल कोई स्ट्रगल नहीं देखता है, एफर्ट्स नहीं देखता है, एवरीवन सेज इज मार्क्स, परसेंटेज। तो खुद को पूछो, एंड अगर तुमको मार्क्स इम्पोर्टेंट है तो देखो, खुद को समझाओ कि थोड़ा ही टाइम सोशल मीडिया से दूर रहना है। क्या करो, खुद को रिवॉर्ड दो। लाइक कैसे कि अगर तुमने दिन में 2-3 घंटा पढ़ लिया तो तुम 10 मिनट सोशल मीडिया यूज़ करोगे। लाइक अगर तुमने ज़्यादा पढ़ लिया है, 4-5 घंटे पढ़ लिया, तो फिर 15-20 हाफ आवर मैक्सिमम, इतना तुम सोशल मीडिया देखोगे। ऐसे खुद को रिवॉर्ड दो, तो इससे माइंड को भी ऐसा लगता है कि यार पढ़ भी लिया है, उसकी खुशी भी होती है, फिर एक रिवॉर्ड मिल जाता है कि चलो भाई देख लेंगे अब सोशल मीडिया। मेरे केस में तो मुझे सोशल मीडिया बंद नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मेरे लिए तो स्नैप हो या इंस्टा हो, दोनों मेरे कंट्रोल में रहता है, तो मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सो ये थे वो 5 क्वेश्चंस जिनके आंसर मैंने आपको दिए हैं। एंड अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, लाइक कि अगर आप पेपर दे रहे हो एंड सडनली आप क्वेश्चंस भूल जाते हो, सॉरी क्वेश्चन क्यों भूलेगा कोई, आंसर्स भूल जाते हो, तो क्या करें, एग्ज़ाम हॉल में हो, टाइम बहुत कम बचा है, तो आंसर कैसे लिखे फटाफट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी। जस्ट मेक श्योर टू कमेंट पार्ट 2, एंड मैं पार्ट 2 बना दूंगी। सो या डोंट फॉरगेट, स्मॉल स्टेप बिग ड्रीम्स, वी गॉट दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। एंड देन अगर टाइम बहुत अटक रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षदा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्वेश्चन ही भूल गई मैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट लास्ट ही मैंने लिखा नहीं, लाउड रीडिंग नहीं पुरता है, पुरता